अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि आप एक अच्छी हेडलाइन या टाइटल किस तरह से क्रिएट कर सकते हो। अब ये हेडलाइन किसी भी पर्पज़ के लिए हो सकती है, आपके ब्लॉग पोस्ट के लिए हो सकती है, आर्टिकल्स के लिए हो सकती है, ई बुक के लिए हो सकती है, या इवन आपके वेबसाइट कंटेंट के लिए भी आप ये हेडलाइन इन प्रैक्टिसेस को यूज़ करके क्राफ्ट कर सकते हो। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हेडलाइन या उसको हम टाइटल भी कहते हैं या टॉपिक भी कहते हैं, वो होता क्या है। तो इट इज़ द मेन हेडिंग ऑफ एनी पीस ऑफ कंटेंट जो ये शो करता है कि आपका कंटेंट किसके रिलेटेड है। आपको यहाँ पे एक हेडलाइन नज़र आ रही है कि 7 फ्री ऑनलाइन मार्केटिंग क्लासेस इन 2024। तो इस हेडलाइन को देख के आपको समझ आ रही है कि इस आर्टिकल के अंदर आपको क्या बताया जाएगा। आपको 7 फ्री ऑनलाइन मार्केटिंग क्लासेस के बारे में बताया जाएगा। हेडलाइन किसी भी आर्टिकल का या ब्लॉग पोस्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि उसी की बेस पे आपका पूरा आर्टिकल डिपेंड कर रहा होता है। वही आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि आप इस आर्टिकल के अंदर क्या चीज़ें कवर करोगे। लेकिन आप एक अच्छी हेडलाइन किस तरह से क्रिएट कर सकते हो कि जो आपके यूज़र्स को भी अपील करे कि वो उसको क्लिक करके ओपन करके देखें और जो सर्च इंजन्स को भी पसंद आए। तो उसके लिए हम कुछ प्रैक्टिसेस आपको इस लेक्चर में बताएंगे। हेडलाइन के कुछ कॉमन टाइप्स होती हैं: क्वेश्चन हेडलाइन, हाउ टू हेडलाइंस, लिस्ट हेडलाइंस, नंबर हेडलाइंस, क्यूरियोसिटी हेडलाइंस, शॉक फैक्टर हेडलाइंस एंड फियर हेडलाइंस। हम वन बाय वन हर एक हेडलाइन की टाइप को देखते हैं विद एग्जांपल्स कि आप हर एक टाइप की हेडलाइन क्या होती है और उसको किस तरह से क्रिएट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वेश्चन हेडलाइन। क्वेश्चन हेडलाइन में आप जिस तरह से नाम ही शो करता है कि आप एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ यूज़र की या रीडर की इंटरेस्ट को बनाए रखते हो, या कोई भी आपके रीडर के कॉमन कंसर्न्स हैं आप उनको एड्रेस करते हो। जिस तरह से आप कुछ कॉमन जॉब मिस्टेक्स के बारे में बताने जा रहे हो, तो यू कैन राइट अ हेडलाइन लाइक, आर यू मेकिंग दीज कॉमन जॉब मिस्टेक्स, फिक्स देम। इस हेडलाइन को पढ़ने से रीडर में ये तजस्सुस पैदा हो रहा है कि वो कौन सी कॉमन जॉब मिस्टेक्स हैं जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मुझे उनको किस तरह से अवॉइड करना है। इसी तरह से आप कुछ और भी क्रिएटिव क्वेश्चन हेडलाइंस बना सकते हो। जिस तरह से अगर मैं आपको कंटेंट राइटिंग की कुछ टिप्स देना चाह रही हूँ, तो आई कैन राइट अ क्वेश्चन हेडलाइन लाइक, आर यू मिसिंग आउट ऑन दीज बेस्ट कंटेंट राइटिंग प्रैक्टिसेस। इससे भी आपका इंटरेस्ट उसमें डेवलप होगा। इन क्वेश्चन हेडलाइंस you address your readers' pain point or start with a interesting question that appeals to them. Number 2 is how to headlines. एज द नेम शोज़, इसमें आप हाउ टू गाइड्स बताते हो। इसमें आप रीडर को ये बताते हो कि उन्होंने कोई भी प्रोसेस करना है तो वो किस तरह से करेंगे। और ये हेडलाइन स्टार्ट भी द वर्ड हाउ टू से होती हैं। जिस तरह से हाउ टू क्लीन वाइट शूज़, तो इस हेडलाइन में आपको जैसे नाम से ही नज़र आ रहा है कि आप इस आर्टिकल में ये प्रॉपर उनको बताओगे कि उन्होंने शूज़ को क्लीन करना है तो वो किस तरह से करेंगे। इसी तरह से आपने कोई इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बताना है तो उसके लिए भी हाउ टू हेडलाइंस लिखते हो। जिस तरह से how to install Windows 10, how to install Adobe Photoshop। इस तरह की हेडलाइंस जहाँ पे आप प्रॉपर डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे होते हो। और इस तरह के हेडलाइन में जब आप कंटेंट लिखते हो तो अक्सर प्रॉपर स्क्रीनशॉट्स और या पिक्चर्स के साथ आप एक्सप्लेन कर रहे होते हो। देन हाउ टू हेडलाइंस के बाद आती हैं कॉमन हेडलाइंस, लिस्ट हेडलाइंस, या इनको हम लिस्टिकल्स भी कहते हैं। अब लिस्ट हेडलाइंस में आप एक स्ट्रक्चर और इजीली डाइजेस्टेबल वे में कोई भी चीज़ें या कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब कर रहे होते हो। इट कैन बी सम टिप्स, इट कैन बी सम वेज, इट कैन बी सम अदर थिंग्स जिसमें आप बता सकते हो। फॉर एग्जांपल 10 बेस्ट वेज टू डू समथिंग, 10 बेस्ट टिप्स टू बिकम अ कंटेंट राइटर, 10 बेस्ट प्रैक्टिसेस टू बिकम अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर, 10 वेज टू डेकोरेट योर लिविंग रूम। तो उसमें आप लिस्ट प्रोवाइड करते हो और जितना भी आपने हेडलाइन में मेंशन किया होता है अक्सर आप इसमें नंबर ऐड करते हो, और जो नंबर आपने हेडलाइन में मेंशन किया होता है उसी के अकॉर्डिंग आप लिस्ट लिख रहे होते हो। फॉर एग्जांपल यू कैन सी हेयर 7 टिप्स टू इम्प्रूव सोशल मीडिया इंगेजमेंट। इस हेडलाइन से आपको क्या नज़र आ रहा है कि इस आर्टिकल में आपको ये कुछ 7 टिप्स मिलेंगी जिससे आप अपनी सोशल मीडिया इंगेजमेंट को इम्प्रूव कर सकते हो। आफ्टर लिस्ट हेडलाइंस यू हैव नंबर हेडलाइंस। ये अक्सर आप लिस्ट हेडलाइंस के साथ ही कंबाइन करते हो। जहाँ पे आप लिस्ट डिस्क्राइब कर रहे होते हो तो वहाँ पे आप साथ नंबर भी ऐड कर देते हो। लेकिन अगर हम नंबर हेडलाइंस को अलग से डिस्क्राइब करें तो इस तरह की हेडलाइंस में आप नंबर्स यूज़ करते हो टू मेक योर हेडलाइन मोर कंक्रीट एंड स्पेसिफिक। अगर आप लिख रहे हो कि बेस्ट वेज टू बिकम अ फ्रीलांसर,
तो ये इतना स्पेसिफिक नहीं है एज़ कम्पेयर टू अगर आप लिखोगे कि 7 बेस्ट वेज टू बिकम अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर। सो नंबर 7 ऐड करने से आपने स्पेसिफाई कर दिया कि इस आर्टिकल में आप 7 वेज बताने जा रहे हो जो आपको एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर होने में हेल्प कर सकती हैं। इस तरह से जैसे आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है कि 10 टिप्स फॉर इम्प्रूविंग योर पब्लिक स्पीकिंग स्किल, तो ये भी एक नंबर हेडलाइन है। देन वी हैव क्यूरियोसिटी हेडलाइन। इसमें आप कोई भी ऐसी हेडलाइन बनाते हो जिसमें आप रीडर के अंदर एक तजस्सुस क्रिएट करते हो, कुछ इस तरह का सीक्रेट रिवील करते हो जो रीडर को ये इंटरेस्ट करता है कि आखिर इस आर्टिकल में या इस ब्लॉग पोस्ट में या इस कंटेंट में डिस्क्राइब क्या होने जा रहा है, और वो फिर उसको ओपन करके देखते हैं। सो देयर इज़ वन interesting headline that you can see on your screen as well. The secrets your mama didn't tell you about men. Now I'm sure इस headline को girls ज़रूर open करके देखेंगी. What are the things that we didn't know? Likewise, if there was a headline like the secrets about your future your teacher didn't tell you. So इस तरह की हेडलाइन में आप अक्सर वर्ड सीक्रेट ही भी यूज़ करते हो, इस तरह के और जो इंटरेस्टिंग वर्ड्स यूज़ करते हो जो रीडर के अंदर तजस्सुस पैदा करते हैं। एंड फाइनली वी हैव वन मोर हेडलाइन टाइप दैट इज़ शॉक फैक्टर हेडलाइन। अब इसमें आप कोई सरप्राइजिंग फैक्ट प्रेजेंट करते हो या आप जो है वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करते हो जो कि रीडर के कन्वेंशनल थिंकिंग को चैलेंज करे। सो एज यू कैन सी एन एग्जांपल ऑन द स्क्रीन, द शॉकिंग ट्रूथ अबाउट शुगर व्हाई इट इज़ रूइनिंग योर हेल्थ। अब इस हेडलाइन में वो लोग जो शुगर कंज्यूम करते हैं वो भी इंगेज होंगे, जो नहीं करते वो भी इंगेज होंगे। जो कंज्यूम नहीं करते वो उनके थॉट प्रोसेस को चैलेंज करेगी, वो अपना ओपिनियन देना चाहेंगे या लर्न करना चाहेंगे कि क्या जो हमारी रीज़न्स हैं शुगर ना कंज्यूम करने की वो दुरुस्त है या नहीं है। और जो कंज्यूम नहीं भी करते वो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए उस हेडलाइन में इंटरेस्ट लेंगे या वो इन्फॉर्मेशन सीख करने के लिए कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता, उसको जानने के लिए वो इस तरह की हेडलाइंस में इंटरेस्ट लेते हैं। देन वी हैव फियर हेडलाइन। एज द नेम सेज, इसमें आप रीडर्स के फियर्स को या उनके कंसर्न्स को एड्रेस करके उनके अटेंशन को ग्रैब करते हो। सो यू कैन सी इज़ योर होम एट द रिस्क ऑफ दीज हिडन डेंजर्स। तो इससे जो भी होम ओनर्स होंगे या होम मेकर्स होंगे वो ज़रूर उनमें इंटरेस्ट पैदा होगी कि हम ओपन करके देखें कि क्या ऐसे डेंजर्स हैं जो मेरे घर को हो सकते हैं। लाइकवाइज द हेडलाइंस लाइक इज़ योर होम सेफ फ्रॉम द थेफ्ट, इसमें भी आप रीडर के जो है फियर्स को एड्रेस कर रहे हो। And likewise, one more example is your children on the right path for their future success? तो इसमें भी आप पेरेंट्स को जो है वो टारगेट करके एड्रेस कर रहे हो और उनके फियर्स को टारगेट कर रहे हो। सो दीज आर अ फ्यू बेस्ट प्रैक्टिसेस टू मेक हेडलाइन। अब जब आप ब्लॉग आर्टिकल लिखोगे या उसके लिए हेडलाइन क्रिएट करोगे तो आप इन सारी प्रैक्टिसेस को मिक्स एंड मैच कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि एक हेडलाइन में आप एक ही टाइप को एड्रेस करो, आप एलिमेंट्स को कंबाइन कर सकते हो। कहीं पे आप जो है वो लिस्ट हेडलाइन और नंबर को कंबाइन कर सकते हो और मे बी उसमें फियर का एलिमेंट भी क्रिएट कर सकते हो। कहीं पे आप जो है वो तजस्सुस को क्रिएट करके साथ उसमें हाउ टू को भी एड्रेस कर सकते हो। सो इट्स अ मिक्स एंड मैच। नाउ apart from these headlines, there are a few other practices that make your headline a good headline. उसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है आपकी हेडलाइन की लेंथ के वो क्या होनी चाहिए। तो आइडियली आपकी हेडलाइन 10 से 15 वर्ड्स या 60 कैरेक्टर्स के बीच में होनी चाहिए। वाई? बिकॉज स्टडीज़ ये शो करती हैं कि इस तरह की हेडलाइंस ज़्यादा शेयर भी होती हैं और रीडर्स उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट भी लेते हैं। देन देयर इज़ वन मोर प्रैक्टिस कि आप अपनी हेडलाइंस में ब्रैकेट्स ऐड करें क्योंकि वो भी आपकी हेडलाइन को इंटरेस्टिंग बनाती हैं। अपना कीवर्ड उसमें ऐड करें और इमोशनल वैल्यू। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से आपने करनी है इसको हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।